इस कहानी की शुरुआत में मलेरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके सामने दो बच्चे हैं। ये सब के सब डरे हुए हैं। वो उन दोनों बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंध दूंगी, इसके बाद हम नदी की तरफ जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी आंखों की पट्टी मत खोलना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। और इसके बाद ये तीनों के तीनों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बोर्ड होती है और बोर्ड से ये अपना सफर तय करते हैं। कहानी यहां से फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 5 साल पीछे, जहां मलेरी को देखते हैं जो अपने घर पर पेंटिंग बना रही होती है। दरअसल वो एक पेंटर है। पूरी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल होता है और तभी उसकी बहन उसके घर पर आती है, जो मेमोरी को बताती है कि पूरी दुनिया में लोग अपनी जान ले रहे हैं। इसके बाद ये न्यूज़ देखते हैं जहां पर इन्हें पता चलता है कि दुनिया में कहीं लाखों लोग अपनी जान ले चुके हैं। इसके पीछे कारण क्या है किसी को कुछ पता नहीं। अब क्योंकि मैलोरी प्रेग्नेंट है, इसलिए मलेरी हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है और वो देखती है कि वहां पर भी लोग अपने आप को मार रहे हैं। इसीलिए वो अपनी बहन के साथ कार से वापस ही निकल जाती है और सड़कों पर देखती है कि हर कोई इंसान अपनी जान ले रहा है, साथ ही एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। ये देखकर मलेरी और उसकी बहन जो कि कार चला रही होती है, दोनों के दोनों डर जाते हैं। ये एक तरह का वायरस है, इनके शहर में भी फैल चुका है। मलेरी की बहन जो कि कार चला रही होती है वहां भी इससे इन्फेक्टेड हो जाती है और वो कार का एक्सीडेंट करना चाहती है। मैलोरी उसको रुकते हैं पर वो उसकी बात नहीं मानती और कार का एक्सीडेंट ही जाता है। कार पलट जाती है और बहन की मौत हो जाती है। मैलोरी इधर उधर भगाना शुरू कर देती है। तभी एक औरत उसे देख लेती है। वो उसे बचाने के लिए घर से बाहर आती है, पर इससे पहले कि वो उससे घर के अंदर लाती, उसे कुछ ऐसी चीज दिखती है कि वह भी इन्फेक्टेड हो जाती है। और यहां पर हमें पता चलता है कि ये जो वायरस है ये छूने से या सांस लेने से नहीं फैलता, बल्कि कुछ देखने से फैलता है। जो भी उसे चीज को देख लेता है वो अपना दिमागी कंट्रोल खो बैठता है, उसे अजीब सी चीज दिखाना शुरू हो जाती है और इसके बाद वो अपनी जान ले लेता है। अब जो औरत मलेरी को बचाने के लिए आई थी वो जल्दी कार की तरफ जाने लगती है। मैलोरी वहां ही सड़क पर बैठकर देख रही होती है। तभी एक टॉम नाम का आदमी भगत हुआ वहां पर आता है। वो घर में ले जाता है जहां से वो औरत आई थी और वो औरत कार के अंदर बैठ चुकी है, जहां पर ब्लास्ट होकर उसकी मौत हो जाती है। अब जब ये घर के अंदर जाते हैं तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो इन्हें बताता है कि जो औरत तुम्हारी मदद करने आई थी, जिसकी मौत हो चुकी है, वह मेरी बीवी थी। ये सुनकर मैलोरी को बहुत दुख होता है। वो उसे सॉरी कहती है। इसके बाद सब अपने घर पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ शहर का जो वर्क है वह पूरी तरह से जाम है। कोई किसी को कॉल नहीं कर सकता। और अब टीवी ऑन करते हैं जहां पर इन्हें पता चलता है कि शहर में जो वायरस फैला है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे दुनिया की आधी आबादी अपनी जान ले चुकी है। टॉम सबको बताता है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। तभी वहां पर एक एम्प्लॉय ने कुछ देखा, जिसके बाद वो अपना दिमागी कंट्रोल पूरी तरह से खो बैठा। उसने अपने साथी की जान ले ली और धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गया। इन्हें समझ में आ जाता है कि जो वायरस है वो देखने से फैलता है, इसीलिए घर की हर एक चीज को, हर एक विंडो को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। इस घर में रहते रहते कुछ दिन हो जाते हैं। धीरे धीरे इनके खाने का सामान खत्म हो जाता है और अब अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें कुछ ना कुछ करना होगा। इन्हें बाहर जाना होगा। इस घर का जो मालिक होता है वह सबको बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जिस पर हम देख सकते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि कैमरा देखने से वायरस फैलता है या नहीं। इसीलिए घर का मालिक कहता है कि तुम मुझे बांधकर एक चेयर पर बिठा दो, जिसके बाद मैं स्क्रीन पर बाहर का नजर देखूंगा और अगर मैं इन्फेक्टेड हुआ तो बंदी होने की वजह से मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा। और अब सब ऐसा ही करते हैं। मलिक को बांधकर बिठा दिया जाता है, जिसके बाद वो लगातार स्क्रीन पर देखता रहता है और धीरे धीरे कुछ देर बाद उसके एक्सप्रेशन बदलना शुरू हो जाते हैं। वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद खुद अपनी जान ले लेता है। यहाँ पर सबके सब जितनी भी स्क्रीन्स होती है उन सबको तोड़ देते हैं और अब सबको समझ आ चुका है कि उसे वायरस को चाहे आप स्क्रीन पर देखो या आमने सामने, वो वायरस आपको इन्फेक्टेड जरूर करेगा। अब इनके दरवाजे पर एक लड़की आती है जो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन यह भी वायरस से पूरी तरह से अभी तक महफूज है। ये उससे भी अपने घर के अंदर बुला लेते हैं और आप धीरे धीरे इनका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यह तय करते हैं कि इन अब बाहर जाकर खाने का सामान लाना होगा। इसीलिए सबसे पहले गैरेज में जाते हैं जहां पर गाड़ी होती है। गाड़ी के शिशु को पूरी तरह से पेंट कर देते हैं और सब के सब
गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और आप गाड़ी को ये जीपीएस की मदद से चलाना शुरू करते हैं। से केब पूरी तरह से सुनसान होती है। रास्ते में इन्हें कई बार उसे वायरस का एहसास होता है। ये सब के सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अब ये स्टोर तक पहुंच जाते हैं। जब इस स्टोर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर काफी खाने का सामान है। ये सामान को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, पर तभी एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है जो कि इन्फेक्टेड है। उसे आदमी को अंदर ना आना है देने के लिए इन्हीं में से एक उसे पर हमला कर देता है। फिर उसकी भी मौत हो जाती है और अब ये सब के सब खाने का सामान लेकर वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। एक बार फिर से उसी तरह से रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ मेलोडी और टॉम एक दूसरे के काफी करीब हैं और तभी इनके दरवाजे पर एक और आदमी आता है जो दूसरी लड़की जो कि प्रेग्नेंट है वो दरवाजा खोल देती है। इससे सब के सब गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इनके पास लिमिटेड खाना है। ये किसी भी और इंसान को अपने घर में नहीं ला सकते। वो आदमी बताता है कि वो अपने साथियों के साथ एक घर पर छुपा हुआ था, पर तभी वहां पर कुछ लोग आए जिनकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब थी। उन सब ने मेरे दोस्तों की आंखों पर पट्टियां खोलना शुरू कर दी जिससे वह इन्फेक्टेड हो गए और उन्होंने अपनी जान ले ली। पर मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहां तक पहुंच गया। वो जो पागल लोग हैं उनकी दिमागी सेहत ठीक नहीं है। वो जहां चाहे घूम सकते हैं, वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक तरह से वायरस एक इम्यून है। अब यहाँ पर मेमोरी की डिलीवरी हो जाती है। वो एक बच्चे को जन्म देती है। साथ ही यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो भी एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि इनके घर में दो बच्चे ने जन्म लिया है। अब यहाँ पर जो आदमी आया होता है दरअसल इसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। इसने सब कुछ झूठ कहा था। ये खुद उन पागलों में से एक था जो कि इस वायरस से इम्यून है। ये एक साइको होता है और विंडो पर जितने भी कवर लगे होते हैं ये उन्हें निकलना शुरू कर देता है, जिससे वो दूसरी लड़की जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है वो बाहर देख लेती है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाती है और खुद अपनी जान ले लेती है। साथ ही वो साइको आदमी बुद्धि औरत की आंखें जबरदस्ती खोल देता है और वह भी इन्फेक्टेड होकर अपनी जान ले लेती है। इससे पहले कि वो दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा करता, वहां पर टॉमे जाता है जो उसे गोली से मार देता है। और अब यहाँ पर टॉमलोरी और दो बच्चे हैं। धीरे धीरे इसी तरह से ये इसी घर पर रहते हैं और 5 साल बीत जाते हैं। यहाँ पर मेलोडी की बेटी और उसका बेटा होता है। ये सब के सब यहाँ पर जीना सीख गए हैं। मेलोडी अपने बच्चों को लेकर जब भी बाहर निकलती है तो वो उनकी आंखों पर प्रतिबंध लेती है। साथ ही वो उन्हें ट्रेनिंग भी देती है कि किस तरह से सरवाइव करना है, किस तरह से आवाज को पहचाना है। और अब एक दिन टॉम को रेडियो पर एक आदमी का मैसेज जाता है, बताता है कि हम एक जगह पर है जो पूरी तरह से महफूज है। यहाँ पर खाने का बहुत बड़ा इंतजार है और यहाँ पर वायरस का कोई भी खतरा नहीं है। टॉम बताता है कि हम 4 लोग हैं, हमारे साथ 2 बच्चे हैं, हमें कहाँ आना होगा। वो बताता है कि तुम्हें नदी पार करके आना होगा। वो उन्हें लोकेशन बताते हैं जो इस जगह से बहुत दूर होती है, तो हमारे वहां जाना चाहता है, लेकिन मेलोडी वहां नहीं जाना चाहती। वो टॉम से कहती है कि हो सकता है कि वो उसी तरह के पागल लोग हों जिनके ऊपर वायरस का कोई भी असर नहीं होता। वो हमें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। तो हम कहता है कि ऐसा नहीं है। उससे बात करके मैं समझ गया कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है। हम पिछले कई सालों से यहाँ पर हैं, हमें लोगों की जरूरत है, इसलिए हमें वहां पर जाना होगा। मेलोडी उसकी बात मान लेती है और अगली सुबह ये चारों के चारों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी यहां पर कुछ पागल लोग आ जाते हैं जिनके ऊपर वायरस का असर नहीं होता। टॉम मेलोडी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहां से निकल जाओ, मैं इन सबको रोकता हूं। और इसके बाद वो गोलियां चलाता है और 2 लोगों को गोली मार भी देता है। लेकिन वो समझ जाता है कि इनको रोकने के लिए उसे अपनी आंखों की पट्टी खोलने होगी। वो अपनी आंखों की पट्टी खोलकर सबको मार देता है, पर तभी वो इनविजिबल एंटिटीज को देख लेता है जिससे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वह भी इन्फेक्टेड हो जाता है और खुद अपनी जान ले लेता है। वहीं मेमोरी को दिखाया जाता है कि वापस आ गई। फिर उसके सामने 2 बच्चे होते हैं। वो समझ जाती है कि टॉम इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि वो काफी देर से वापस नहीं आया होता। और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर उसने बच्चों को कहा था कि मैं तुम्हारी आंखों में पट्टी बंद लूंगी, किसी भी कीमत पर अपनी पट्टी को मत खोलना। और दोनों बच्चों को लेकर नदी के किनारे बोर्ड तक पहुंच जाती है। तभी इन्हें एक आदमी की आवाज आती है कि अपनी आंखों की पट्टी खोल दो। वो समझ जाते हैं कि ये भी कोई उसी तरह का पागल आदमी है। वो उसकी तरफ गोलियां चलती है, लेकिन वो उसे तक पहुंच जाता है। वो उसकी आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश करता है, पर मेलोडी उससे मार देती है और दोनों बच्चों को लेकर यहां से आगे निकल जाती है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मेलोडी को सामान की जरूरत होती है, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों के पेट पर रस्सी बांधती है
और उसे रस्सी का जो बॉक्स हो उसे परेशान करती है। वो उसकी तरफ गोलियां भी चलती है, लेकिन वह चीज़ ऐसी है जिसे मारा नहीं जा सकता। वहाँ दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो बोर्ड पर होते हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर अपनी मॉम के लिए परेशान हो जाती है और उन्हें ढूंढने के लिए वो बोर्ड से उतरकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। और तभी उसके सामने इनविजिबल एंटी आती है। वो उससे छूने वाली होती है कि तभी मलेरी रस्सी को खींच लेती है। उसकी बेटी वापस उसके पास आ जाती है। मलेरी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बोर्ड से नीचे मत आना। इसके बाद वो अपनी बेटी को वापस वोट में ले आती है और अभी तीनों के तीनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मलेरी अपने बच्चों को अपने आप को पूरी तरह से कपड़ों से कवर कर लेती है और जब इनकी वोट आगे बढ़ रही होती है तभी एक झरना आता है। इनकी वोट झरने से गिर जाती है, लेकिन इन तीनों की किस्मत अच्छी होती है कि हिफाजत से किनारे तक पहुंच जाते हैं और अब ये पैदल ही जंगल से अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू करते हैं। और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी मलेरी का पैर एक जगह अटक जाता है। वो नीचे गिर जाती है, अपने बच्चों से अलग हो जाती है। उसका जो बेटा होता है उसके पास वही इनविजिबल एंटी आती है। वो मलेरी की आवाज़ में उसे कहती है कि तुम्हें अपनी आंखों की पट्टी हटा देनी चाहिए, सब कुछ ठीक हो चुका है। और वो अपने आंखों की पट्टी हटाने वाला होता है कि मलेरी वहाँ पर आ जाती है और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ती है। पर वो इनविजिबल एंटी अब लगातार इनका पीछा कर रही है। अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ती हुई उसके घर तक पहुंच जाती है जहां से उसे कॉल आई थी। वो जोर जोर से दरवाजे को खटखटाना लगती है और कहती है कि चाहे मुझे अंदर मत आने दो, लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। और तभी दरवाजा खोला जाता है। अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो मलेरी और उसके बच्चों को भी ले आते हैं। यहाँ पर मलेरी को पता चलता है कि यह एक ब्लाइंड स्कूल है। यहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से हिफाजत में है। इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। मलेरी, जिसने अभी तक अपने बच्चों का नाम नहीं रखा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन कब तक जिंदा है, और किसी के नाम रखने की वजह से उसे जिंदगी भर याद करके रोना नहीं चाहती थी, पर अब उसे पता है कि उसके बच्चे हिफाजत में हैं। इसीलिए वो लड़के का बच्चा नाम टॉम के नाम टॉम रखती है और अपनी बेटी का नाम ओलंपिया नाम पाकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और पहली बार वो उन दोनों को बताती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।